हेलो। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? मेरी वॉइस आप तक आ रही है? तबीयत तो अनीता बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो गई है, गले की वजह से दिक्कत है। समझ में कल आई, कल दवाई वाई ली है, ठीक हूँ फिलहाल, बेटर पहले से। लेकिन वही बात है कि मन नहीं मानता आपको पढ़ाए बिना। चलिए थोड़े क्वेश्चन आप बोलिएगा, आप ज़्यादा, मैं कम बोलूँगा, काम चलेगा, ऐसा नहीं है। मुझे गले की प्रॉब्लम अक्सर हो जाती है, और चूँकि टीचर हूँ तो गले से हर चीज़ जुड़ती है। चलिए खैर, आप लोगों का प्यार रहेगा बस, सब कुछ मामला एकदम विद इन 1 और 2 डेज मेडिसिन ले रहा हूँ, सही हो जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग, मैंने सोचा है कि आज अल्कोहल फिनॉल ईथर के एमसीक्यूज करा दूँ आपको, थोड़े कम बोलना पड़ेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। हैं? चलिए पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। मैं ज़्यादा तो नहीं पढ़ूँ तो मुझे लगता है बेटर है। मैं केवल आपको क्वेश्चन नंबर बताऊंगा, आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, बाकी सॉल्यूशन में बताता चलूंगा आपको। मनु बोलिए, दिख रहा है आपको? सभी लोगों को दिख रहा है? एन प्रोपाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कैन बी केमिकली डिस्टिंग्विश्ड बाई। कैसे डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं? ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम डाइक्रोमेट करा दें, ठीक है। ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम डाइक्रोमेट, जी बिल्कुल, 1 का सी होगा, ठीक है, राइट। आप लोग थोड़ा ज़्यादा जल्दी करिएगा, मुझे न बोलने दीजिए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि अंदर कुछ भी निगलने में दिक्कत होती है। ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू एल्कीन बाय हीटिंग विद कंसंट्रेटेड H2SO4, इनिशियल स्टेप क्या होती है? इनिशियल स्टेप क्या होती है? सेकंड वाले का जवाब दीजिएगा। इनिशियल स्टेप क्या होती है? ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन एल्कोहल का होता है ना, तो प्रोटोनेशन होता है। प्रोटोनेशन पहली स्टेप होती है, प्रोटोनेशन। भाई अगर हम लोग ROH लेते हैं तो ROH में पहली स्टेप यही तो कराते हैं, इसमें ये जोड़ते हैं, तो ROH और यहाँ पर H ये पॉजिटिव, तो डिहाइड्रेशन में पहली स्टेप तो यही होती है ना महेंद्र, तृप्ति। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है आपको? चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसी बात क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। 3, ये कंपाउंड दिया है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर CH3 CH Br आ जाना चाहिए। यहाँ CH3, जब इसको रिएक्शन कराओगे तो ये बनेगा CH3 CH, नीचे यहाँ पर Br है ना, तो यहीं से टूटेगा, इधर CH3 लगा दो, यहीं पर आ जाएगा आपका O CH2, और आपका एक साइड से जुड़ेगा ना, यहाँ से निकलेगा OMgBr और CH2 CH2OH पहला ही मिलेगा। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, ये तो CH3 रहेगा ही रहेगा, जुड़ेगा यहाँ से CH2 CH2O और MgBr, इसके बाद इसको तोड़ेंगे तो H इधर OH इधर, यानी कि यही ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, प्रोपेन 1 ऑल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्रोपीन। प्रोपेन 1 ऑल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्रोपीन, तो प्रोपेन 1 ऑल लेना है तो मेरे हिसाब से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। हाइड्रोबोरेशन
ऑक्सीडेशन, और अगर 2 ऑल बनाना होता तो इससे बन जाता, इससे 1 बनता है, इससे 2 डिग्री बनता है, तो फिर यही आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सही है अर्चिता, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। चलिए राइट, the will not form a precipitate on heating the alkaline solution of iodine। में कौन नहीं बनाएगा, आयोफॉर्म टेस्ट की कर रहा है, ये आयोडोफॉर्म की बात कर रहा है। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात अगर ये करता है तो मिथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है महेंद्र यादव, आयोडोफॉर्म ये टेस्ट नहीं देता है, ठीक है जी। 5 का सी नहीं, 5 का डी होना चाहिए। चलो 6 पर आ जाइए, 6 पर आ जाइए। द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फिनॉल इज हायर देन दैट ऑफ इथेनॉल। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, पीजीटी लिख लीजिए। ये क्वेश्चन मैंने उठाया था उड़ीसा पीजीटी से, ये क्वेश्चन उड़ीसा पीजीटी में भी आया हुआ है, बाकी नीट मेडिकल में तो आता ही है, लेकिन उड़ीसा पीजीटी में भी आया हुआ था ये, वहीं से मैंने इसको उठाया है। ये क्वेश्चन मैंने लिया है केवी पीजीटी से, बता देता हूं आपको, ठीक है। जी 6 वाले का जवाब सब लोग सी दे रहे हैं, 6 वाले का जवाब सब लोग सी दे रहे हैं। वेरी गुड, नाइस, बहुत अच्छे, अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है चौधरी जी, अर्चिता, सभी लोग हैं और जवाब भी दीजिए। लाइव सेशन में रहा करिए, लाइव सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट यही वर्क होता है कि भाई आप लोग जो है वो लाइव सेशन में रहेंगे तो फिर हमें भी अच्छा लगेगा। जी ठीक, अच्छा ये बता दें आपको, आयनाइजेशन कांस्टेंट का मतलब होता है के ए, चलिए बता देता हूँ। के ए, जिसका के ए होता है मोर, के ए मोर होगा, मोर होगा तो मोर एसिडिक होगा, मोर के ए मोर एसिडिक नेचर, और के फिनॉल का यानी फिनॉल का के ज़्यादा होता है, और के ए ऑफ फिनॉल मोर देन के ए ऑफ इथेनॉल। अब ये होता किसकी वजह से है, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो जाता है, ये OH जो है रिलीज करेगा, यानी कि ये बनाएगा आपका फिनॉक्साइड आयन और साथ में निकलेगा H पॉजिटिव आयन। दिस फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस, सो H पॉजिटिव कैन नॉट कंबाइन अगेन, यानी H पॉजिटिव दोबारा कंबाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि H पॉजिटिव लंबे समय तक सॉल्यूशन में रहेंगे, जब लंबे समय तक रहेंगे तो एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाते रहेंगे। दिस इज द एग्जैक्ट रीजन, और इसके आंसर भी बेटा सब लोग देख लेना, नीचे PDF में दे रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है, 7th वाला, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बिहार BPSC में आ सकता है। गले में थोड़ी खराश भी बहुत ज़्यादा हो रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक, जी बताइए 7th का।
ठीक है, NO2 ग्रुप लगा है और NO2 ग्रुप जो होता है दिस इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होता है। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा वो H जल्दी रिलीज करेगा, मतलब एसिडिक करैक्टर को बढ़ा देगा, एसिडिक करैक्टर को बढ़ा देगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। तृप्ति मिश्रा जी समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं समझ में आ रही हो तो बताइए, फिर कोशिश करूँ कुछ समझाने की। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए आप लोग, लेंदी क्वेश्चन है, पढ़िए। पैराक्रिसॉल react with chloroform in alkaline medium to give the compound A which add hydrogen cyanide। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड टू फॉर्म कंपाउंड बी। तो यानी कि अगर हम पैराक्रिसॉल ले लें तो पैराक्रिसॉल हमारे पास हो गया, ये हो गया आपका पैराक्रिसॉल हो गया। ये ज़्यादा डोमिनेंट होगा तो आर्थो पोजीशन यहाँ से जुड़ेगी, यहाँ से जुड़ेगा, CHO जुड़ जाएगा। इसको हम लोग हाइड्रोजन साइनाइड बना दें, क्लोरोफॉर्म से कराएंगे तो यही बनेगा। फिर इसमें HCN से कराएंगे तो बन जाएगा COH और CN बन जाएगा। फिर आपका COOH, यानी सी ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल 100% आप लोग सही कह रहे हैं, सी ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, राइट वे। नाइन्थ वाले पर आइए, नाइन्थ वाले पे आइए, नाइन्थ वाले पे आइए। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद मिथेनॉल, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद मिथेनॉल टू गिव, क्या बनाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 9 का जवाब दीजिए। एक तो बेंजीन बनेगा, मिथेनॉल से रिएक्शन करने पर एक तो बेंजीन बनेगा, क्योंकि फिनाइल ग्रुप लगा है तो बेंजीन बनना शुरू है। तो बेंजीन केवल एक ही जगह बन रहा है, ये। ठीक है, ये डी ही ऑप्शन सही होगा। अर्चिता क्वेश्चन कैसे हैं? अर्चिता क्वेश्चन ठीक लग रहे हैं आपको? अनमोल, अजय, इसमें कम से कम 10 स्टेट 10 स्टेट के क्वेश्चंस मैंने ढूंढवा करके कंपाइल करवाए हैं, 10 स्टेट्स के, केबी का, नवोदय का, यूपी का एक आध क्वेश्चन, प्लस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन डलवाए हैं मैंने कर्नाटका पीजीटी के भी डलवाए हैं, एमपी पीजीटी के भी डलवाए हैं। अब केवल यूपी पीजीटी में तो इतने साल में आ ही नहीं सकते हैं, ये तो आप भी जान रहे हो। मैं आपसे झूठ बोलने का कोई मेरी आदत नहीं है। 25 जगह से देखिए क्या है DK वर्मा जी, जो क्वेश्चन आपको समझने में समय लग रहा है उसके लिए पेन कॉपी लेकर के बैठिए। हो सकता है अभी चूंकि हम जल्दी पास कर जा रहे हैं उसको, अगर आपके पास पेन पेपर होगा, ऑनलाइन में और पेन पेपर में थोड़ा डिफरेंस रहता है। पेन पेपर जब होता है तो हम लोग पूरा दिमाग लगाते हैं, ऑनलाइन में कलम कम उठाते हैं, स्क्रीन ज़्यादा देखते हैं, इसलिए वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। समझ रहे हैं? 10th वाला बताइए। 10th वाला बताइए। 10th का सी, इथाइलिन ऑक्साइड, अभी मैंने बताया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेगा इथाइलिन ऑक्साइड, तो ये हमारा RMgX हो जाता है। जी बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। और ये हमारा इथाइलिन ऑक्साइड, तो रिंग टूट जाता है तो बन जाता है RCH2CH2OMgBr बनता है। इसको हाइड्रोलाइज कराते हैं तो 1 डिग्री का अल्कोहल बन जाता है, 1 डिग्री का अल्कोहल बनेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये पीजीटीज में बहुत आता है। अगर आप नोटिस कर पा रहे होंगे, चाहे वो केबी का पीजीटी हो, चाहे वो नवोदय का हो, चाहे वो एमपी पीजीटी हो,
चाहे वो बिहार एस्टेट का एग्जामिनेशन हो या बीपीएससी हो, इन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन मैंने बहुत देखा है। मैंने तो बहुत देखा है, पता नहीं मुझे केमिस्ट्री नहीं आती या आप उस पे एग्री नहीं हो पाते। अगर आप एग्री होंगे तो बताएंगे कि नहीं सर आपने सही देखा, ये बहुत आता है क्वेश्चन, हर कंपटीशन में ये क्वेश्चन मिल जाता है। 11th वाला पढ़िएगा, द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड दैट गिव्स अ ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर। ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव अगर हम ब्रोमीन वाटर से उसको ट्रीट करते हैं तो मिलता है। तो ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव देखो, अगर ये आर्थो पैरा पे ये लगाएगा तो ये लगाएगा, ये लगा सकता है, ये भी लगा सकता है, इसकी पैरा भी पॉसिबल है, तो इसका मतलब हमारा ए ही जवाब हो सकता है, बाकी कोई ट्राई कंडीशन में नहीं बना पाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ दैट कंपाउंड गिव्स अ ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव, हाँ ब्रोमीन वाटर से अगर जोड़ोगे तो फिर ए ही आएगा। क्या शिवानी त्यागी मैं सही बोल रहा हूँ? शिवानी मैरिज किसकी हुई थी, पता नहीं तुम्हारी हुई थी किसकी हुई थी, मैं भूल गया, किसी की इसमें मैरिज हुई थी, मैं आई डोंट नो, फॉरगेट की किसकी हुई थी, मैं दिमाग से मेरे उतर रहा है। कोई एक ऐसा कैंडिडेट था जो मैरिज की वजह से बीच में गैप किया था, शायद आप ही की थी क्या? चलिए चलिए ठीक, तो इसका मतलब मैंने सही पहचाना, कांग्रेचुलेशन, बधाई हो आपको। ये वाली रिएक्शन तो आपको पता ही होगा, ये मैंने क्वेश्चन भी आपको बताया था, क्वेश्चन भी ये मैंने आपको बताया था कि ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था, इसके आंसर नीचे लगे हुए, ये क्वेश्चन मैंने करवाया भी था और इम्पोर्टेंट करके रिएजेंट कौन सा 12वां क्वेश्चन जो है वो बताएंगे। अब 12th वाला क्वेश्चन बताइएगा आंसर क्या होगा। डाइक्लोरोकार्बिन बनता है ना, डाइक्लोरोकार्बिन बनता है जी, डाइक्लोरोकार्बिन बनता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जब तक दवाई भी खा लूँ मौके पे, पढ़ाता भी रहूँ आपको, 1 मिनट का समय दीजिए मात्र। चलिए 13 वाले पे आइए, 13 वाले पे आइए, अरे तो आंसर दिख जा रहे हैं। 13 वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल इज ट्रीटेड विद NaHCO3 गैसेज रिलीज रिस्पेक्टिवली, कौन सी गैसेज रिलीज होंगी, बताइएगा कौन सी गैसेज रिलीज होंगी। 13 वाले का जवाब दीजिएगा। सब लोग सी बता रहे हैं, सी तो नहीं होगी, डी होगी या सी होगी, सी होगी है? हाँ सी ही होगी, सी होगी। डी तो 2 बार CO2 क्यों लिखा जाएगा, देख लेते हैं। बेंजीन सल्फोनिक एसिड ले लीजिए, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। बेंजीन सल्फोनिक एसिड ले लो भाई, और बेंजीन सल्फोनिक एसिड को कराओ, देखे क्या निकलता क्या है, चेक कर लेते हैं। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, हाँ कर रहा हूँ, बेंजीन सल्फोनिक एसिड लिया और इसको मैंने NaHCO3 से रिएक्शन करा दिया। ठीक है, क्या कह रहा है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड पैरानाइट्रेट, अच्छा दोनों को अलग अलग ट्रीटमेंट करना है आपको, दोनों को अलग अलग ट्रीटमेंट करना है। तो इसको आप कराओगे तब भी CO2 ही निकलेगी और प्रोडक्ट आपका वही SO3Na बन जाएगा। चलिए तो यहाँ पर लिख लेता हूँ, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट प्लस साथ में वाटर निकलेगा और एक CO2 निकलेगी। तो एक तो CO2 ये हो गई, दूसरा अगर पैरा नाइट्रोफिनॉल ले लेते हैं, ये हो गया पैरा नाइट्रोफिनॉल, और पैरा नाइट्रोफिनॉल को कराते हैं NaHCO3 से, तो फिर आपका वही पैरा नाइट्रोफिनॉल तो निकलेगा ही, ये सोडियम सॉल्ट बनाएगा, ONA बना लेगा,
यहाँ पर नीचे NO2 लगी जाएगा प्लस H2O प्लस CO2, डी ऑप्शन आएगा भाई, डी ऑप्शन आएगा, दोनों में CO2 ही रिलीज हो रही है, डी ऑप्शन आएगा, दोनों में CO2 रिलीज हो रही है। देखिए दोनों में CO2 रिलीज हो रही है। कर लेंगे, कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, समझ में आ गया, समझ में आ गया, चलिए ठीक है। जी क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन मेरी वॉइस आ रही है ना आप तक? इतना स्लो बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? स्लो बोल रहा हूँ तो समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चीख नहीं पा रहा हूँ बस। 14 पे बताइए, 14। ठीक, 14 वाला बताइए। हम्म, 14 का ए बता रहे हैं सभी लोग, 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, 1,3 डाई, इस सबको आपको बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से अरेंज करना है, बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से अरेंज करना है। तो आप लोग 14 का सी बता रहे हैं, यानी कि हाइड्रोक्सी बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा और 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन का ज़्यादा होगा, उससे ठीक है। फिर 1,3 पे हो जाएगा, फिर 1/3 वाला हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यानी ये 3rd वाला ठीक है, सही है, सही है जवाब आपका। यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूँ, ये मैंने यहाँ पर लिया 1,2 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन हो गया, ठीक है। फिर मैंने लिया 1,3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, 1,3 पे हो गया डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, फिर 1,4 पे हो गया, ठीक है, डन, सी ही है। 15 वाला इसी कैटेगरी के क्वेश्चन इस बार बढ़ेंगे, है ना, इस साल इसी यानी 2024 के पेपर में ये क्वेश्चन बढ़ेंगे। जी, तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से, हाँ इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, इंटरमॉलिकुलर इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही खेल है इसमें, प्लस पोलर नेचर भी है, पोलरिटी भी है, डी के वर्मा जी पोलैरिटी भी है इसमें। 15 का डी बता रहे हैं, मिलाइए। ए का क्या होगा, प्रोपेन 1,2 ट्राइऑल, प्रोपेन 1,2 ये टेरिलीन है, ठीक है। डीनेचर्ड एल्कोहल प्रोपेन 1,2 ट्राइऑल, नहीं ये तो नहीं मैच कर रहा है भाई,
पावर अल्कोहल मैच करिए जरा। डीनेचर्ड अल्कोहल कौन सा होगा, मिलाइए। 15 का डी बता रहे हैं, मैच करना पड़ेगा भाई 15 का डी। प्रोपेन 123 ट्राइऑल, डी का 2 है। चलो मान लिया, ये मान लिया, ठीक है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन साइक्लिक ईथर है, ये भी मान लिया, ठीक। उसके बाद मिथाइलेटेड स्प्रिट डीनेचर्ड अल्कोहल है, ये भी मान लिया। उसके बाद इथेन डाइऑल टेरिलीन बनाती है, ये भी मान लिया। फिर ये हो जाएगा, ये सही है, डी ही होगा, बिल्कुल एक्यूरेट डी ही होगा, सही है, ठीक है, डन। लग रहा है जगमोहन जी कोचिंग पढ़ाने के बाद ही ज्वाइन करते हैं, 9:30 बजे ज्वाइन कर पाते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ जगमोहन जी, आप 9:30 बजे अपना 9 बजे बैच छोड़ करके आते हैं। ठीक है, ग्लिसरॉल को ही बोलते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ट्राई ग्लिसराइड ग्लिसरॉल बनाता है, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन। 9 बजे बैच छोड़ करके आते हैं। देखो इतनी दूर बैठा हूँ लेकिन बुद्धि पूरी लगा लेता हूँ। फिर आप आते हैं, 1 कप चाय पी फटाफट, और चाय पीने के बाद बैठ जाते हैं आप। मैं जान रहा हूँ सब। चलिए 16वां क्वेश्चन बताइए, 16वां 16 क्वेश्चन बताइएगा। 17 का ए हो गया, 16 नहीं बताया, 17 पे आप पहुंच गए। 16 का सी था, द कैटलिस्ट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ, ये तो ये 16 का सी था, एनहाइड्रस ZnCl2 इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। 17 का क्या होगा, यहाँ पर आई आएगा, यहाँ पर CH3CH2 MgI, यहाँ CH3CH2 CH2 OH आ जाएगा। प्रोपेन, यहाँ पर एक कार्बन बढ़ जाएगा ना, तो प्रोपेन बन गया। तो 17 का क्या बता रहे हैं आप लोग, 17 का ए बता रहे हैं, एन, हाँ प्रोपेनॉल बनेगा। तो एन प्रोपाइल अल्कोहल या प्रोपेनॉल एक ही बात होती है। एन प्रोपाइल अल्कोहल और प्रोपेनॉल ऑल बनेगा, ऑल बनेगा, ए होगा, ऑल बनेगा। 17 का ए होगा ना। यहाँ पर आप अल्कोहल से पहले यहाँ आयोडाइड, फिर यहाँ बनाएंगे CH3 CH2 MgI, फिर HCHO से कराएंगे तो वही 1 डिग्री का अल्कोहल बनेगा ना, 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल ही बनेगा भैया जी। 18 वाला बताइए, 18 वाला बताइए, 18, 19, 20, 21 तीनों बता डालिए। बेकेलाइट तो हमें लगता है 19 वाले का तो ये ही हो जाएगा। 18 बेंजोइलेशन स्काउटन-बॉमन्स रिएक्शन कहलाती है। स्काउटन-बॉमन्स रिएक्शन बेंजोइलेशन फिनॉल का जो होता है वो स्काउटन-बॉमन्स रिएक्शन कहलाती है। शॉर्टन भी बोलते हैं कुछ लोग, स्कॉटन भी बोलते हैं, जो भी शॉर्टन-बॉमन्स रिएक्शन। चलो मैं ऐसे स्कॉटन बोलता था, तो एक बार मैंने शॉर्ट की इफेक्ट को
स्कॉटकी डिफेक्ट बोला, शॉर्टकी जैसे बोला ना, शॉर्टकी, तो मैं बोलता था स्कॉटकी डिफेक्ट, स्कॉटकी। तो एक बच्चा बोला कि सर ये शॉर्टकी होता है। वाकई में शॉर्टकी ही होता है, ऐसा नहीं है, शॉर्टकी होता है। तो मैंने उससे कहा फिर ये क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, अगर ये शॉर्टकी है तो फिर ये क्या है, अगर ये स्कॉटकी है तो फिर ये सही है। मैं यूं ही बात कर रहा हूँ, मतलब इसको टू द पॉइंट, कहीं ऐसा ना सीरियसली ले लो आप, जनरल बात कह रहा हूँ। हाँ चलिए, फिनॉल when it first react with concentrated sulfuric acid नाइट्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनता है 20 का बी, 20 का बी। बीस का बी, इसे पिक्रिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, पिक्रिक एसिड। Which one of the following is most reactive towards electrophilic attack? इलेक्ट्रोफिलिक अटैक सबसे बढ़िया मेरे हिसाब से बी वाले पर होना चाहिए, 21 वाले का बी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देगा ऐसे करके। एक्टिवेटिंग ग्रुप यही सबसे अच्छा है, एक्टिवेटिंग ग्रुप जो है ये सबसे अच्छा है। बी होगा बी। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए एक स्लॉट और सॉल्व करते हैं। बताइए 22वां क्वेश्चन बताइए, 22 और 23 दोनों बताइए। डीएनएसआर के लिए होगा, बिल्कुल सही बात है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा वहाँ पर, ये इलेक्ट्रोफिलिक है जी। 22वें वाले का बताइएगा। एल्केन बनते हैं, बिल्कुल सही है, एल्केन बनते हैं, बिल्कुल सही है। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जी बताइएगा, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फिनॉल इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, ये तो करेक्ट है, इनकरेक्ट कहाँ, ये होगा ना सी जी। 23 वाले का बताइए, 23 का सी होगा या बी होगा, 23 का सी होना चाहिए, ये गलत, रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगर फिनॉल लिबरेट CO2 फ्रॉम NaCO3 सॉल्यूशन, ये इनकरेक्ट है जी। 24 वाले का बताइए, 24, 24 एंड 25 बताइए, 24-25 बताइए। आयोडिक एसिड से गर्म करने पर ये दोनों क्या बनाएंगे, CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH हमने लिया, इसको हम गर्म कर देते हैं HiO4 के साथ में, तो दो फॉर्मेल्डिहाइड मिलने चाहिए, दो फॉर्मेल्डिहाइड HCHO HCHO, दो फॉर्मेल्डिहाइड मिलते हैं और एक निकलता है वाटर। 24 का ये आएगा सी। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, 25 वाले पे आ जाइए। यहाँ पर इथेनॉल की रिएक्शन कराओगे, CH3 CH2 Br मिल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर CH3 CH2 C आएगा, 25 का C आएगा, 25 का C आएगा। भाई ये तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, तो यहाँ पर जब आप रिएक्शन कराते हो H2O से, तो इथेनॉल ही तो मिलेगा, CH3 CH2OH तो ही मिलेगा। चेक करिए, अपने आप को भी चेक कर लीजिए, ऐसा नहीं कि हर चीज़ रॉन्ग हो जाएगी।
चलिए 26, 27, 28 तीनों बताइए। आंसर मत देखना, ईमानदारी से बताओ। 26, 27, 28, 26, 27, 28 बताइए। मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन इंटरेक्शन ऑफ फिनॉल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सैलिसिलिक एसिड मिलता है, सैलिसिलिक एसिड बनना चाहिए। 26 वाले का बी। हाँ, 26 वाले का बी है। 27 वाले का जी, 27 वाले का बी आएगा। एसिडिक करेक्टर, एसिडिक करेक्टर सबसे ज्यादा बी वाले का होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा बी वाले का होगा। फिर सी वाले का, सी ऑप्शन आएगा, सी। ए नहीं आएगा ना, फिर ये आएगा, सी ऑप्शन आना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ अकेला है और यहाँ पर मिथॉक्सी ग्रुप लगा है। जी, बी सी ए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बी सी ए की फुल फॉर्म मैंने बता दी, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इन द रिएक्शन गिवन बिलो, नियोपेंटाइल अल्कोहल है। अगर नियोपेंटाइल अल्कोहल को हम लोग ट्रीट करते हैं तो नियोपेंटाइल अल्कोहल पहले ले लें। ये हो गया नियोपेंटाइल अल्कोहल। ठीक है, इसको H2SO4 के साथ हीट करेंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो कंपाउंड मिलना चाहिए 2 मिथाइल ब्यूटेन सी मिलना चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि एक OH यहाँ से जाएगा और एक ये H ले जाएगा यहाँ से, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर CH2 हो जाएगा। तो ये बन गया 1 2 1 2 3 2 मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 पे मिथाइल हो गया, ब्यूटेन हो गया, ब्यूटवनीन बनना चाहिए। बी ऑप्शन आना चाहिए। ये हो गया आपका 0 और ये अल्फा, तो यहाँ से आना चाहिए, ये कंपाउंड आना चाहिए, ये कंपाउंड आना चाहिए। कुछ गलती हो रही है। ये बी होगा क्या? 28 वाले को बताइए। 28 वाले पे थोड़ा बुद्धि लगाइए, तो दिमाग हम भी लगा रहे हैं अब तक। अच्छा हाँ ठीक है, उसके बाद रीअरेंज भी करेगा ना ये। हाँ, और रीअरेंज भी करेगा कार्बोकैटायन, शिफ्ट होगा इसमें, बताया था, दिमाग से फिसल गई बात। ठीक है, सही कह रहे, मिथाइल शिफ्ट भी हो जाएगा, करना पड़ेगा इसको दोबारा, कर लेते हैं। मिथाइल शिफ्ट भी होगा इसमें। देखो ऐसे करते हैं, CH3 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 CH2 OH, इसको ले लीजिए, इसको H पॉजिटिव जोड़िए और वाटर निकाल करके कार्बोकैटायन बना दीजिए, CH3 CH3 CH3, यहाँ पर CH2 है ना, पॉजिटिव कार्बोकैटायन बन जाएगा। अब ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये वाला ग्रुप यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, CH3, फिर CH3, फिर CH2 CH3, ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर यहाँ से H निकल जाएगा। ठीक है, सी ही आएगा ऑप्शन, 28 का सी ही होगा। ठीक है, 28 का सी होगा ना, कंफर्म हो गया ना, अब कोई दिक्कत तो नहीं है, कंफर्म हो गया। इसके बाद
सी ही होगा, क्योंकि अब CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 1 2 3 4 ब्यूट 2 यून हो गया 1 2 3 3 पे मिथाइल 2 पे मिथाइल हो गया। ठीक जी, 28 वाले पे आ जाइए। 28 वाला और 29 वाला बताइए। 28 हो गया, 29 वाला बताइए केवल। 29 बताइए, 29 29। मनु ठीक है, आप सही कह रहे हैं। 29 वाला बताइए, 29 वाला बताइए। 29 का बी बता रहे हैं, 29 का बी होगा ए होगा? ए होगा। 4 ब्रोमो बी ए ए, सब लोग, कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं। किस पे जाऊं मैं? इनमें से प्रेफरेंस किसे देंगे? CN को दी जाएगी। तो 1 2 3 4 कार्बोनाइट्राइल ग्रुप है ना, कार्बोनाइट्राइल ग्रुप को प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है, फिनॉल को ज़्यादा नहीं दी जाएगी। तो 2 पे ब्रोमो जाएगा। 5 1 2 3 4 5 हाइड्रोक्सी। उसके बाद बेंजोनाइट्राइल बी होगा। CN को प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे। CN जो है वो मेन होगा, कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है, कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है, कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है ना ये, कार्बन कंटेनिंग को प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे ना, इसलिए इसको CN को ज़्यादा देंगे। तो 1 2 3 4 5 तो यही आएगा मेरे हिसाब से। चेक करिए आप लोग, बी ही आएगा। ठीक है। अर्चिता कुछ कहना चाह रही हो? हेलो हेलो। चलो ठीक है, 29 हो गया। उसके बाद ये वाला पन्ना भी पूरा कर लीजिए, तो हमारा काम पूरा हो जाएगा आज का। जी बताइए, 30 वाला बताइए। बॉइलिंग वाटर रिएक्ट्स विथ दिस कंपाउंड, फिनॉल बनता है, फिनॉल बनता है। एस्प्रिन, ये पीजीटी में आया है, ये भी पीजीटी में आया है, ये यूपी पीजीटी में, पीपीटी लिख गया, पीपीजी पीजीटी, कम से कम 5 बार आया है। एक ने पूछा कि पीजीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, दूसरे ने झल्ला के कहा पूरा गधा टीचर। एक ने पूछा पीजीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, दूसरे ने झल्ला के कहा पूरा गधा टीचर। जी, इसके बाद आइए, ये क्वेश्चन बहुत आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज द एविडेंस ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग? स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग 32। प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। जी, ग्लिसरॉल का होता है, ठीक है। 33 बताइए, 34 बताइए।
33 and 34. जी. From the amongst of the following alcohols, one of would be react with HCl and following alcohol, one that would react for 3 डिग्री का होगा, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल है. ये ल्यूकास रिएजेंट है ये. 34 वाले का बताइए. तो ये बनेगा C6H5 CH2 C, यहाँ पर H यहीं पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, C दो तरफ, यानी कि यहाँ पर आएगा आपका B. B हो गया, B B B B B B B, ये बिल्कुल 100%. चलिए ये भी बताइए. 35 वाला, 35 मोस्ट एसिडिक बताइए. बी होगा. ये अल्कोहल है और ये भी अल्कोहल है. ये बेंजाइल अल्कोहल है. फिनॉल एसिडिक होगा, अल्कोहल से ज़्यादा ही एसिडिक होता है. 36 पे आ जाइए. अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स एसिडिक ऑर्डर क्या होना चाहिए? सबसे ज़्यादा ये होगा नंबर 1. तो एक ही ऑप्शन दिया ए. ठीक है, इतना रखें, क्वेश्चन करिएगा. कल हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरीन कर लेंगे, फिर आपको नया चैप्टर पढ़ा देंगे. ठीक है, ठीक, ओके. ओके, गुड नाइट. जगमोहन जी, ये मिलेगा आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर के फोल्डर में. संडे को टेस्ट कल बताऊंगा, कल बताता हूँ संडे को टेस्ट. ठीक है, अभी मैंने माइंड सेटअप नहीं किया है. संडे को टेस्ट लेंगे, बताएंगे कल. ठीक, ओके. गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू. गुड नाइट.